हेलो बच्चों, मैं प्रमोद कुमार। आज का वीडियो बनाने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि एक बच्चे ने मुझसे आज पूछा कि सर, पढ़ाई करते समय किन बातों पे ध्यान देनी चाहिए। तो मैंने उसे बहुत सारा पॉइंट्स बताया, जिसमें पहला पॉइंट्स के रूप में मैंने बताया कि पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठकर ही करें। बिस्तर पर लेट कर बिल्कुल भी न पढ़ें। एक्चुअली लेट कर पढ़ने से पढ़ा हुआ दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि नींद आने लगता है। दूसरा पॉइंट के रूप में बताया कि पढ़ते समय टेलीविज़न न चलाएं, रेडियो या गाना भी बंद रखें। तीसरा पॉइंट के रूप में कि पढ़ाई के समय मोबाइल स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखिए, क्योंकि मोबाइल आज के डेट में बच्चों के लिए जितना बेहतर है उतना डिस्टरबेंस भी पैदा करता है। चौथा पॉइंट के रूप में पढ़े हुए वाक्य को लिखते जाइए। इससे आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी और भविष्य के लिए नोट्स भी बन जाएंगे। ये बहुत बेहतर बात होगा। नंबर 5 पॉइंट्स में कोई भी पाठ्यक्रम कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें। कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी चैप्टर हो, कम से कम 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। जनरली रटने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उसको रटना पड़ता है। तो वो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको कि रट करके काम चलाइए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टॉपिक को रटने की प्रवृत्ति से बचिए। जो भी पढ़िए उस पर विचार मंथन जरूर कीजिए। और अगला पॉइंट्स के रूप में जो बता रहा हूँ बहुत ही बेहतर पॉइंट है। ये तो हमेशा ही करना चाहिए, एग्जामिनेशन के समय भी बहुत काम आने वाला है। क्योंकि 7वां पॉइंट के रूप में मैं बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो कि परीक्षा के समय बहुत बेहतर काम आएगा, जल्दी रिवीजन में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखोगे तो पढ़े हुए पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श अपने मित्रों से ज़रूर कीजिए। कहने का मतलब हुआ कि ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में ऐसा ना हो कि कोई अदर पार्ट का डिस्कशन होना शुरू हो जाए, उससे भी बचना पड़ेगा। नेक्स्ट में पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण टॉपिक को छांटना पड़ेगा। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं आपके चैप्टर में दिए हुए, उन टॉपिक को अलग करना पड़ेगा या अपने टीचर से सहायता लेना पड़ेगा आपको, और उन्हें बहुत बेहतर रूप से आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन में वैसे चैप्टर से क्वेश्चन आने की पॉबिलिटी ज़्यादा होती हैं और आपका मार्क्स बढ़ने की पॉबिलिटी बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ एक बात और बताता हूँ जो हमेशा तुम लोग गलती करते हो। 10वां पॉइंट के रूप में, हमेशा जब तक आप नीट कंप्लीट नहीं कर लेते हो, आईआईटी कंप्लीट नहीं कर लेते हो, या जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक संतुलित भोजन कीजिए। क्योंकि ज़्यादा भोजन कीजिएगा तो नींद आने लगेगा, और यदि क्लास में भी बैठते हैं तो आलस आने लगता है, वहाँ भी नींद आने लगता है। जबकि कम भोजन कीजिएगा तो पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा, थकावट भी होगा, सिर दर्द होने लगेगा, दूसरे तरह का कॉम्प्लिकेशन समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद और भी बातें हैं, जिसमें कि नेक्स्ट पॉइंट के रूप में बताना चाहूँगा आपको कि जो डायग्राम से रिलेटेड टॉपिक है, उस डायग्राम को ज़रूर बनाइए कॉपी में। डायग्राम बना करके उससे रिलेटेड जो भी टर्म है उसको लेबल्ड करते जाइए, क्योंकि आजकल नीट में तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड होते हैं, तो उस पर भी थोड़ी फोकस करने की आवश्यकता है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के रूप में, जैसे मैंने शुरू में आपको मना करा कि मोबाइल से बचने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन आवश्यकता आन ही पड़ जाए तो कंप्यूटर या इंटरनेट की मदद लेने की आवश्यकता ही पड़ जाए, तो आपको करना क्या है कि एक निश्चित टाइम फिक्स्ड कीजिए कि हमें 30 मिनट्स के लिए ही उपयोग करना है।
30 मिनट के बाद मैं मोबाइल को फिर से स्विच ऑफ करके रख दूंगा, साइलेंट मोड में ले जा करके रख दूंगा, जिससे क्या होगा कि उससे होने वाले डिस्टर्बेंस से आप हमेशा बचे रहेंगे। इन सब पॉइंट्स पे यदि आप ध्यान देते हो बच्चों, तो मैं समझता हूँ कि आपको तैयारी करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यही सब छोटी मोटी बातें हैं जो कि पढ़ाई करते समय ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती हैं, है ना। तो चलो, मैं समझता हूँ कि आप लोग ज़रूर ध्यान दोगे मेरी बातों पे और इससे फ़ायदा उठाओगे, जिससे कि आपका नीट में बेहतर सिलेक्शन हो सके, एक बेहतर कॉलेज में जा सके, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें, तथा हमारे जैसे छोटे मोटे गुरुओं का भी नाम थोड़ा सा बेहतर होता रहे। धन्यवाद।